दोस्तों एक बार सोच कर देखो, रोजाना की तरह आप लोग अपने दोस्त के साथ रोड साइड पर फास्ट फूड खाने जा रहे हो और वहां पर तुम दोनों एक बर्गर ऑर्डर करते हो और बर्गर खाते हुए तुम्हें पता चले कि जो बर्गर अभी भी खाया है उसके अंदर किसी इंसान का मांस है। बेसिकली ये पूरा का पूरा बर्गर ही ह्यूमन मीट से तैयार किया गया है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अब कई लोगों को ये बात झूठी लगेगी, लेकिन यह सच में ही हो चुका है। आज ऐसी ही एक स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा अनोखी क्राइम स्टोरी होने वाली है। ऐसी और अजब गजब क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल कर्मवाइज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। एक आदमी था जॉय मेथनी नाम का एक लड़का, जिसका जन्म 2 मार्च 1953 मेरीलैंड यूएसए में होता है। एक बड़ी सी फैमिली जिसके अंदर 6 मेंबर थे, पर इसी फैमिली के अंदर जॉय का बचपन जहर बन चुका था क्योंकि बाप हेविली एल्कोहलिक था और माँ और नशे करती थी। जब जॉय की एज सिर्फ 6 साल थी तब उसका शराबी बाप शराब पीने के बाद रोड पर जाता है और वहां पर उसका एक्सीडेंट होने के कारण मौत हो जाती है और जॉय की माँ ज्यादा गायब रहती थी, जिसके कारण जॉय का बचपन तो फॉस्टर होम्स में ही ज्यादातर बीता। जॉय की स्टार्टिंग की जिंदगी बहुत खराब और डिस्टर्बिंग थी, जिसके बाद 18 साल का होते ही वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है और उसकी पोस्टिंग होती है जर्मनी में। वहां जाने के बाद जॉय भी अपनी माँ की तरह नशे करने शुरू कर देता है। जैसे ही वहां से वापस आता है तो बाकी की सारी फैमिली उसे सारे नाते तोड़ देती है, जिसके कारण जॉय अब होमलेस हो चुका था। ड्रग्स, शराब और सड़क पर ही जिंदगी, ऐसा ही कुछ उसका रूटीन बन चुका था। पर 90s की शुरुआत में उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फेरबदल आया, जिसके बीच उसकी शादी हो जाती है। वो ट्रक ड्राइवर भी बन गया और बच्चे भी जन्म ले लेते हैं और इसी फैमिली को पालने के लिए उसने एक ट्रेलर वाला घर भी खरीद लिया था। सारी फैमिली इसी ट्रेलर के बीच रहती, पर वो कहते हैं ना, पुरानी आदतें किसी भी तरह नहीं छूटती। जॉय फिर से ड्रग्स करना शुरू कर देता है। इसके बाद उसकी वाइफ ने भी यही सब कुछ शुरू कर दिया और ऐसे ही एक दिन अचानक उसकी वाइफ घर का सारा फर्नीचर गायब कर देती है। फिर बाद में खबर मिलती है कि उसकी वाइफ किसी आदमी के साथ भाग चुकी है और इसी के साथ उसने प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी शुरू कर लिया है। अब बच्चे भी बेघर हो चुके थे और फिर होमलेस लोगों की तरह ब्रिज के नीचे रहना शुरू कर देते हैं। और ये सारी खबर सुनने के बाद जॉय के अंदर का शैतान एक बार फिर से जाग जाता है। उसने ट्रक उठाया और अपनी फैमिली को ढूंढने चला गया। ऐसे ही जॉय उस ब्रिज पर पहुंच जाता है। वाइफ तो नहीं मिली, पर वहां पर रैंडी और रंडाल नाम के 2 आदमी बैठे हुए थे। सबसे पहले तो ट्रक में बैठकर ये हाई होता है। ड्रग्स लेने के बाद नीचे उतरा और उन दोनों को खत्म कर दिया। ऐसे ही जॉय एक प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंचा, जहां पर उसने अपनी वाइफ के बारे में पूछा, लेकिन आगे से वो लड़की कुछ भी नहीं बताती। जॉय ने सबसे पहले तो उसके साथ कुछ गंदे काम किए और फिर उसको मार दिया और मारने के बाद उसे झाड़ियों के बीच छुपा दिया। ऐसे ही फिर एक और प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंचा, वहां पर भी सेम कहानी। उसने भी पता नहीं बताया तो उसके साथ भी पिछली सेम कहानी होती है। और वहीं पर पास में एक फिशरमैन उसे देख लेता है। जॉय के पास पहुंचा, लोहे की रॉड पकड़ी और उसके साथ उसका सर फोड़ दिया। 7 घंटों के अंदर 5 लोगों को खत्म करने के बाद जॉय इस तरह घूम रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। पुलिस को दी गई इंटरव्यू में उसने बताया कि उसकी ये रात बहुत ज्यादा बिजी थी। एक विक्टिम कैथरीन मैगनाइजर, जिसको काटने के बाद जॉय ने उसका सर कहीं दफना दिया और बाकी का धड़ किसी और जगह। पूरे 6 महीने बाद इस लड़की का कंगाल मिलता है, वो भी इस हालत में कि मैं आपको यहाँ पर बोल के भी नहीं बता सकता। इसके बाद रैंडी और उसके दोस्त की बॉडी भी मिल गई। अब पुलिस उसे अरेस्ट करती है और लगभग 18 महीने वो जेल के अंदर रहता है, पर पुलिस के पास कोई भी सबूत ना होने के कारण वो ज्यादा टाइम उसे जेल में नहीं रख सके। अब जेल से निकलते ही उसके शैतानी दिमाग में एक बात आ जाती है। वो अपने पुराने बॉस के पास पहुंचा, वहां पर एक नाइट गार्ड की जॉब ले ली, एक आइसोलेटेड एरिया जहां पर रात को कोई भी नहीं आता। और इसी सुनसान जगह पर वो 2 शख्स वर्कर्स को बुलाता है। वहां बुलाने के बाद उनके साथ गंदे काम किए, उनकी बॉडी को काटा और पैकेट्स में डालने के बाद कटी हुई बॉडी को फ्रीजर में रख दिया और फिर बाद में रोड साइड पर रोस्टेड मीट की शॉप शुरू कर दी। पर कोई भी नहीं जानता था कि इस बीफ के साथ उसने ह्यूमन मीट को भी ऐड किया है। जॉय ने बाद में बताया कि जो ह्यूमन मीट था वो किसी पॉर्क जैसे टेस्ट कर रहा था,
लोगों को खाने में बढ़िया लग रहा था और लोग इसे टेस्टी कहकर रोजाना खाते बिना ये जाने कि इसके अंदर किसी इंसान का मांस है। अब इसी के थोड़े टाइम बाद वो ह्यूमन मीट खत्म हो जाता है। तभी इसके हाथ लगी 23 साल की किम्बरले लेन उसको स्टैब करके मार दिया और उसके टुकड़े कर दिए। और इसी रात एक रीटा नाम की लड़की को बुलाया जिसे सेक्स करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी तो उसे मारने की धमकी दे दी। और फिर हड़बड़ाई हुई रीटा वहां से भाग जाती है। वो भागी और एक ट्रक ड्राइवर के पास पहुंची जिसने की उसकी जान बचा ली। अब जॉय पूरा पैनिक कर चुका था क्योंकि एक साइड पर उसके पास एक लाश पड़ी थी, दूसरी साइड एक लड़की जिसको कि ये पता चल चुका था वो वहां से भाग चुकी है। अब जॉय हड़बड़ाया हुआ अपने दोस्त को कॉल करता है, उससे हेल्प मांगता है कि हमें एक लाश को दफनाना है, लेकिन वो दोस्त सीधा पुलिस को कॉल कर देता है। अब 15 दिसंबर 1996 को जॉय को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में ले जाने के बाद जॉय बोलता है, मुझे सीधा डेथ सेंटेंस दे दो, मैंने जो भी किया मुझे उसका कोई भी पछतावा नहीं है। मुझे सिर्फ इतना अफसोस है कि मैं अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को नहीं मार पाया। जिसके बाद 1998 में डेथ सेंटेंस मिली, लेकिन 2000 में ये डेथ सेंटेंस लाइफ सेंटेंस में चेंज हो जाती है। और करीब 17 सालों बाद 2017 के अंदर वो एक सेल के अंदर मरा हुआ मिलता है और उसकी मौत का कारण था ओबेसिटी। अब मुझे नहीं लगता कि आपने जॉय जैसा शैतानी दिमाग या ऐसा इंसान कहीं देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो इसे शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।